Okay बच्चे, now we will discuss inverse of a function. If the function f(x) approaches y is both 1 and on 2, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) approaches y जो कि 1 भी है and on 2 भी है, then we define inverse function f inverse colon y approaches x by the rule. देन हम डिफाइन करेंगे इन्वर्स फंक्शन को f इन्वर्स कॉलन y अप्रोचेज x बाय द रूल x इज इक्वल टू f इन्वर्स y फॉर ऑल y बिलोंग करता है y से। यहाँ हमारे पास f इन्वर्स है, जब इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये f हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा ये f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x बराबर हो गया किसके, y के। y इक्वल है f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग करता है x में से और y बिलोंग करता है y में से। यहाँ नीचे इसकी मैपिंग दिखाई हुई है। हमारे पास एक x फंक्शन है, एक y है, f(x) अप्रोचेज y। ठीक है, इस तरह से एक फंक्शन बना रहे हैं। जब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसका इन्वर्स होगा। यहाँ जो चीज़ नोट करने वाली है वो कहता है जी, जो डोमेन ऑफ f है, जो फंक्शन की जो डोमेन होगी वो किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ f इन्वर्स। जब f इन्वर्स की जो रेंज हमारे पास होगी वो इक्वल होगी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x। ओके, इसके बाद वो कहता है जी, डोमेन ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा बच्चे, इस डेफिनेशन के अंदर दो बातें उसने और भी कही है हमें। एक उसने कहा जी 1 to 1, एक उसने कहा on 2। 10th क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था 1 to 1 एंड on 2 के बारे में। मैं चाहता हूँ वो जो कॉन्सेप्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसको हम दोबारा रिवाइज कर ले ताकि आप लोगों को दोबारा याद आ जाए। ठीक है, यहाँ हमें कहते हैं जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, A function f colon a approaches b is called an into function। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि a से b को अप्रोच कर रहा है। If at least one element in b is not an image of some element of set a। वो कहता है कम से कम b का एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि a के साथ किस मैप ना करे। ये मेरे पास सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, इसका 4 वाला एलिमेंट ऐसा है जो कि A के किसी एलिमेंट के साथ मैप नहीं कर रहा। इट्स मीन हमारे पास क्या है, ये इनटू फंक्शन है। ओके बच्चे, अब हम पढ़ते हैं 1-1 फंक्शन के बारे में, जिसे हम लोग 1 to 1 भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है 1 to 1 फंक्शन या 1-1 फंक्शन। वो कहते हैं जी, अब फंक्शन f colon a approaches b is called 1 to 1 if all distinct elements of A have distinct images in B। अगर वो कहता है हमारे पास A के जितने भी एलिमेंट्स है वो डिफरेंट, इफ़ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन B, वो B के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ इमेज बनाएगा, मैप करेगा। जस्ट लाइक यहाँ 0 है वो 1 के साथ मैप कर रहा है, 1 है वो 2 के साथ कर रहा है, 2 3 के साथ कर रहा है, 3 4 के साथ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 0 जो है पहले 1 के साथ मैप कर रहा हो, उसके बाद फिर 0 जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ भी मैप कर रहा हो। यहाँ एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है। ठीक है, ये हो गया 1 to 1 फंक्शन। अब हमने देखना है कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिव फंक्शन बेसिकली होता है जो इनटू भी होता है और जो 1-1 भी होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इनटू एंड 1 to 1। अभी हमने पढ़ा था इनटू फंक्शन क्या था कि हमारे पास b का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक के किसी एलिमेंट के साथ मैप ना करे। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या था 4, लेकिन ये वाला जो है इंजेक्टिव नहीं है हमारे पास इनटू फंक्शन। क्यों? क्योंकि 1 to 1 भी होना चाहिए इंजेक्टिव में। यहाँ तो हमारे पास जो 1 है वो यहाँ 1 के साथ मैप कर रहे हैं, फिर ये 0 के साथ भी कर रहे हैं ना।
इंजेक्टिव में एक के साथ करेगा और इनटू बी होगा, यानी कि बी का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि किसी के साथ मैप ना करे। यहाँ उसने एग्जांपल दी हुई है हमें, ये आप इसको देख सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव फंक्शन भी है, बिकॉज एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहे हैं, 0 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, और ये 5 ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ मैप नहीं कर रहा। 5 नहीं कर रहा किसी के साथ मैप, इसलिए इनटू है, और हर एक एलिमेंट एक के साथ कर रहे हैं, इसलिए 1 1 भी है। जो 1 1 भी होगा और जो इनटू भी होगा वो क्या कहलाएगा? इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से आप लोग इसे याद कर लो, ठीक है। अब हमने पढ़ना है ऑन टू फंक्शन के बारे में, जिसका एक और नाम भी है सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वो कहते हैं जी अ फंक्शन एफ colon a approaches b is called an onto function or surjective function if every element of set b is an image of at least one element of set a। वो कहते हैं जी b का कोई एलिमेंट खाली ना हो, मतलब b के तमाम एलिमेंट्स a के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जाके इमेज बना रहे हो, मैप कर रहे हो। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1 मैप कर रहा है 0 के साथ, यानी कि 0 1 को मैप कर रहा है, 1 2 को कर रहा है, उसके बाद 2 3 को कर रहा है, और 3 4 को कर रहा है। यानी कि बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि किसी के साथ भी मैप ना कर रहा हो। इस तरह का फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। अब हमने पढ़ना है बाइजेक्टिव फंक्शन। जिस तरह डेफिनेशन में बताया गया था कि ऑन टू भी हो और ऑन टू भी हो और इसके अलावा 1 1 भी हो। अब हम दोनों चीज़ें पढ़ चुकी हैं। इसके बाद आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में कहता है कि अ फंक्शन एफ colon a approaches b is called बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली। इस एलिमेंट इसको कहते हैं इफ एंड ओनली, ठीक है, ये एब्रिविएशन इसकी होती है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई प्रूफ आपके पास आ जाए, ठीक है, वहाँ दरमियान में कंडीशन दी हो ना इफ़ एंड ओनली, उसका मतलब है आपने लेफ़्ट से पहले प्रूफ करना है राइट को, उसके बाद राइट से लेफ़्ट को भी प्रूफ करना है। ये मैं प्रूफ की बात करूँ वैसे जनरल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? अ फंक्शन एफ ए अप्रोचेस बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली एफ इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू। अगर एक फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो क्या कहलाएगा? वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ऑन टू क्या होता है? जिसमें कोई भी बी का ऐसा एलिमेंट ना हो जो किसी के साथ मैप ना कर रहा हो। क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ मैप ना करे? नहीं, इसका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी के साथ मैप ना कर रहा हो। सब किसी न किसी के साथ मैप कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या है? ये ऑन टू फंक्शन है। अब हमने देखना है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन कैसे है? एक एलिमेंट एक को मैप कर रहा है, 1 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को। कोई भी एक एलिमेंट 2 के साथ मैप नहीं कर रहा है, इसलिए ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। वो फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा वो क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है।